हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर से आया हुआ ये क्वेश्चन। चलिए सवाल देखते हैं क्या है। अ बॉडी ऑफ मास m कनेक्टेड टू अ मासलेस एंड अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग गोज इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R अंडर ग्रेविटी. The other end of the string is fixed at the center of the circle. If the velocity at the top of circular path is n under root gr, where n is greater than or equal to 1, then the ratio of the kinetic energy of the body at bottom to at the top of the circle. हमसे बोला गया है कि एक स्ट्रेचेबल मासलेस स्ट्रिंग है, जैसे मैं ऐसे बोल दूं आपको, जो किसी एक सेंटर से कनेक्टेड है, उसमें एक छोटा सा मास स्मॉल m कनेक्टेड है, ठीक है, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे कुछ स्पीड होगा, इसका u बोल देते हैं, और यहाँ पे कुछ स्पीड होगा, इसको v बोल देते हैं। ये टॉप पॉइंट को और ये इसका बॉटम पॉइंट। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखूंगा? हाफ m v स्क्वायर, और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा हाफ m u स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी बॉटम टू टॉप, ये बॉटम पॉइंट, और काइनेटिक एनर्जी एट टॉप का रेशियो पूछा गया हमसे, ठीक है। और टॉप पे जो वेलोसिटी दिया गया है उसने कुछ दे रखा है n अंडर रूट जी आर, इसके टर्म में दिया है, जहाँ पे n क्या है? 1 से ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है क्या? अच्छा, अब देखिए, अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट याद हो तो हम लोग दो ही इक्वेशन यूज करते हैं। कौन सा? एक तो फोर्स इक्वेशन और दूसरा एनर्जी इक्वेशन। बात क्लियर है क्या? क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो शायद मुझे फोर्स इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग सीधे एनर्जी इक्वेशंस की बातें करते हैं। बॉटम पॉइंट पे हाफ एम यू स्क्वायर, यू हमको पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमको ये पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से कि जैसे जैसे ये बॉडी बॉटम पॉइंट से ये बॉब या ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी और वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो इसी को मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेता हूँ मैं? 0। चूंकि रेडियस r है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी टोटल? ऐसे मैं बोल दूँ ये वाला, ये भी रेडियस r ही होगा, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? 2h। तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना? 2r के बराबर। बात क्लियर है? चलिए बॉटम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी एक बॉटम पॉइंट इज इक्वल टू हाफ m u स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 वहां पे, ठीक है क्या? तो टोटल एनर्जी एट बॉटम पॉइंट काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही है, पहली बात। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी हम एक टॉप पॉइंट पे लिखते हैं तो हमें ये समझ में आया कि हाफ m v स्क्वायर है। v कहाँ की वेलोसिटी है? टॉप की वेलोसिटी है, ठीक है क्या? अच्छा, अब ये जो टॉप की वेलोसिटी है हमको दिया गया है वहां पर, ठीक। अच्छा, वहां पे अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर को u के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा क्या? देखो तो आप, हम लोगों ने पता है कि इसके अंदर सिर्फ ग्रेविटी लग रही है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। टोटल एनर्जी एट बॉटम पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट टॉप पॉइंट, सेम होगा। टोटल एनर्जी बॉटम किसके फॉर्म में है? तो के ई प्लस पीई, और टॉप पे भी कितना? के ई प्लस पीई। बात समझ में आ रहा है क्या? तो बॉटम पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0, तो मैं लिखूंगा हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 0। टॉप पे अगर हम लोग लिखें तो ये टॉप पे काइनेटिक एनर्जी टॉप पे कितना? हाफ एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना? 2mgr। ये बात समझ में आया कैसे? mgh लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हाइट कितना? 2r। बात समझे आप? mgh, और यहाँ पर h की वैल्यू कितना? यहाँ मैं लिख देता हूँ 2r, ठीक है। अच्छा, तो मुझे b पता है ऑलरेडी, तो हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मैं v अंडर रूट n टाइम्स अंडर रूट जी आर लिख सकता हूँ क्या? v की वैल्यू उसने दे रखा है आपको, तो मैं लिखूंगा हाफ m, n की वैल्यू कितना? n अंडर रूट जी आर का होल स्क्वायर प्लस 2mgr। बात क्लियर? तो मुझे हाफ एम यू स्क्वायर पता चल चुका है, और मुझे उसका दोनों का रेशियो लेना है, तो मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ। देखिए के ई बी के ई
टी के बॉटम पॉइंट पे कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो हाफ एम यू स्क्वायर की वैल्यू ये उठा के मैं सीधे रख देता हूँ। देखिए क्या रखूंगा, हाफ एम, एन का स्क्वायर करते हैं और अंडर रूट जी आर का स्क्वायर, तो ये जी आर हो जाएगा प्लस 2mgr डिवाइडेड बाई नीचे कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू अगेन अंडर रूट एन अंडर रूट जी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखोगे इन सब को तो कट जाएंगे, ये हाफ एम कट के ये 4 हो जाएगा, या पहले हम लोग एम को उड़ाते हैं। देखिए एम को उड़ा दीजिए, सब जगह से एम उड़ जाएगा, और ये अंडर रूट जी आर भी गायब हो जाएंगे, ये और ये भी सब गायब हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, एन स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा, देखिए एन स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा, एन स्क्वायर बाई 2, यही बचा क्या। अब अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, यही हमारा आंसर है। इन दोनों का रेशियो कितना, काइनेटिक एनर्जी बॉटम डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी एट टॉप का रेशियो एन स्क्वायर प्लस 4 बाई एन स्क्वायर आंसर होगा अपना। तो कौन सा ऑप्शन देखिए, एन स्क्वायर, ये सेकंड इज द राइट आंसर। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।